मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इस दुनिया में सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है और घृणा भी, पाप भी है, पुण्य भी है, दया भी है और निष्ठुरता भी, न्याय भी है, अन्याय भी है, अपनापन भी है और परायापन भी, सत्य भी है, झूठ भी है, करुणा भी है और क्रूरता भी, हिंसा भी है, अहिंसा भी है, ईमानदारी भी है और बेईमानी भी, प्रशंसा भी है, निंदा भी है, स्वार्थ भी है और त्याग भी, विनम्रता भी है, कठोरता भी है, समर्पण भी है और अहंकार भी। कहने का अर्थ, दुनिया अच्छाइयों और बुराइयों के मिश्रण से बनी है। मित्रों, देखना केवल ये होता है कि हम अच्छाइयों के साथ खड़े होते हैं या बुराइयों के साथ। ये वास्तव में निर्भर करता है हमारी सोच पर। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें अच्छाइयाँ नजर आएंगी, और यदि कहीं बुराई दिखाई भी देती है तो उसे यथाशीघ्र हम दूर करने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अच्छाइयों में भी बुराइयां ही देखते हैं। बाजारीकरण के इस युग में जहां लाभ ही सब कुछ हो, वहां नकारात्मकता का होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से यह मानवीय संवेदना के अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही मनुष्य का धर्म है। मित्रों, आज मैं जिस कविता को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसमें समकालीन सोच के साथ साथ मनुष्य होने के अर्थ को भी समझाने का प्रयास किया गया है। कविता का शीर्षक है निहितार्थ। न जाने कब से वो लटका था धरती और आकाश के बीच, बिना किसी आधार के। ऊपर सूरज का ताप था, नीचे भी आग थी जो उगली जा रही थी मौज मस्ती के मूड में एकत्रित हुई भीड़ द्वारा। वो सिकुड़ता जा रहा था इस तरह जैसे पॉलीथीन की कोई चादर रख दी गई हो आग पर। एक ने कहा ये जादूगर है, मायावी है। एक ने कहा ये जादूगर है, मायावी है, इस तरह लटकना इसकी कलाबाजी है। दूसरे ने कहा ये जज है, इसको मैंने हाई कोर्ट में फैसले सुनाते देखा था। न जाने कितने बेगुनाहों को सजा सुनाई होगी इसने मौत की। जागी होगी कोई आत्मा, लटक गया है इसलिए थोड़ी देर के लिए। अभी नीचे आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है सदेह आत्माओं की ताकत कहीं ज्यादा होती है विदेह आत्माओं की ताकत से। मुझे लगता है विज्ञान का चमत्कार है ये, जज नहीं रोबोट है ये। तीसरे ने हस्तक्षेप किया और चुप हो गया। चौथे ने कहा मुझे मालूम है ये इंजीनियर है, गवर्नमेंट का ठेकेदार है, इसको मैंने कागज के टुकड़ों पर न जाने कितनी सरकारी इमारतों को बनाते और ढहाते देखा था। ईंट बालू पत्थर और लोहे की लंबी लंबी छड़ें निगलते देखा था। वजन बढ़ गया होगा, धरती उसके लिए और वो धरती के लिए बोझ बन गया होगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए अब किसी यंत्र की सहायता से चांद की सैर पर निकला है। सुना है चांद पर वस्तुओं का भार कम हो जाता है। पांचवें ने कहा ये डॉक्टर है, इसको मैंने रोगों से नहीं रोगियों से लड़ते देखा था। रोगी मर गया होगा, पेट भरा नहीं होगा, अब उड़ रहा है गिद्धों की तरह
किसी दूसरी लाश की तलाश में। छठे ने कहा, ये पुलिस वाला है, इसको मैंने चोरी करते देखा था, चुरा लाया होगा कहीं से अल्लाह दीन का चिराग, उड़ रहा है चिन्ह की तरह, इसमें आश्चर्य क्या है। सातवें ने कहा, यह आतंकवादी है, इसके पास कुछ भी करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है, इसके लिए लटकना क्या, हवा में उड़ना क्या, इसके पास तो दुनिया को उड़ा देने की ताकत है। सच बताऊं, वर्तमान दुनिया का ही साक्षात भगवान है। नीत्शे ने झूठ कहा था, नीत्शे ने झूठ कहा था, ईश्वर मर गया। मैंने लोगों को इसकी पूजा करते देखा है। आठवें ने कहा, ये प्राध्यापक है, इसको मैंने पढ़ते नहीं पढ़ाते देखा था, विद्यालय में नहीं बाजार में देखा था। साख गिर गई होगी, प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर बन गया है, थोड़ी देर के लिए अभी नीचे आ जाएगा। नौवें ने कहा, ये वकील है, इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में आत्मा अजर अमर है इस ब्रह्म वाक्य को सब प्रमाण सिद्ध करते देखा था। जिंदा को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा इसने साबित किया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस फैसले से प्रसन्न हुए होंगे, बुलाए होंगे इसको अपनी अदालत में धन्यवाद देने के लिए। सशरीर वहीं जा रहा है, सशरीर वहीं जा रहा है, उड़ रहा है, इस पे आश्चर्य क्या है। दसवें ने कहा, मुझे लगता है इसे ब्रह्मा ने नहीं यमराज ने बुलाया है, अपने जन्म मृत्यु के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए वो सूची मांगी होगी। इसमें लोग मर गए हैं फिर भी जिंदा हैं, और जो जी रहे हैं फिलहाल मर चुके हैं। 11वें ने कहा, इस संवाददाता है, प्रेस रिपोर्टर है, धरती की खबरों को धरती पर परोसने के लिए, धरती की खबरों को धरती पर परोसने के लिए आसमान में उड़ रहा है और न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना रहा है, और न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना रहा है। 12वें ने कहा, ये संवाददाता नहीं, सोशल मीडिया का तथाकथित कलाकार है, धरती छोड़कर तमाशा कर रहा है। ऊट पटांग और वेतुकी हरकतों के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रील बना रहा है, अभी नीचे आ जाएगा। 13वें ने कहा, बाजार में बदलती हुई आज की दुनिया का ये बहुत बड़ा व्यापारी है, दुकानदारी कर रहा है, बेचकर जमीर अपना अंदर से खोखला हो गया है, उड़ रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है। 14वें ने दृढ़तापूर्वक कहा, बाजार में बदलती हुई आज की दुनिया का ये बहुत बड़ा व्यापारी नहीं, बहुत बड़ा नेता है। फर्क बस इतना है, कबीरा बाजार में खड़ा था अपना घर जलाकर, ये उड़ रहा है दूसरों का घर जलाकर। जितने लोग थे उतनी तरह की बातें थीं, जितने लोग थे उतनी तरह की बातें थीं। उसे कोई पहचान नहीं रहा था, जबकि वो सबको जान रहा था। वो अंदर से टूटता जा रहा था, जलता जा रहा था, उसके दर्द की अनुभूति किसी को न थी। अंत में आर्त स्वर में बोला, न मैं जादूगर हूँ, न मायावी, न जज हूँ, न इंजीनियर, न डॉक्टर हूँ, न पुलिस वाला, न आतंकवादी हूँ, न प्राध्यापक, न वकील हूँ, न संवाददाता, न तथाकथित कलाकार हूँ, न व्यापारी, और न ही इसी देश का बहुत बड़ा नेता। इसमें से कुछ भी अगर एक होता तो मुझे इस तरह लटकाया गया न होता।
जिस रस्सी से बांधे जाने की जिस रस्सी से बांधे जाने की योजना बनी थी मुझको, उसे ढूंढ कर तुम ही लाए। अब लटक गया हूं तो पहचान नहीं पाए। तुम्हारे ज्ञान की मैं दाद देता हूं, तुम्हारे ज्ञान की मैं दाद देता हूं। दुनिया भर की सूचनाएं तुम्हारे पास हैं, मगर आश्चर्य है मैं आदमी हूं, आदमी होकर आदमी को जान नहीं पाए। मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मुझे बचा लो। मैं निवेदन करता हूं, मुझे बचा लो, मैं अभी जिंदा हूं। अन्यथा तुम सब खोखले हो जाओगे, तुम्हारा यह ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। मैं लटकाया गया हूं, तुम स्वतः लटक जाओगे। मैं स्थिर हूं, सब कुछ देख रहा हूं। मैं स्थिर हूं, सब कुछ देख रहा हूं। तुम हवा में केवल उड़ते रह जाओगे। धरती होगी, पांव धर नहीं पाओगे। धरती होगी, पांव धर नहीं पाओगे। कार्य होगा, कारण ढूंढते रह जाओगे। वो कुछ और कहता, वो कुछ और कहता कि भीड़ जाने लगी। वो चिल्लाने लगा, वो चिल्लाने लगा। भीड़ आगे बढ़ गई। वो अकेला हो गया, वो अकेला हो गया। सूरज उसे लील जाने को नीचे उतरने लगा। धरती का तापमान बढ़ने लगा। वो फिर चिल्लाया, वो फिर चिल्लाया, पर किसी ने न उसे सुना और न ही देखा। वो बीच में ही उबलने लगा, वो बीच में ही उबलने लगा। भाप उठने लगी, भाप उठने लगी। मैं देखकर घबरा गया, मैं देखकर घबरा गया। सूरज का क्रोध ढक गया। घनघोर अंधेरा छा गया, घनघोर अंधेरा छा गया। भीड़ का हर आदमी एक दूसरे से टकरा गया। भीड़ का हर आदमी एक दूसरे से टकरा गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आवाज भीड़ से आने लगी। मैं विस्मय से भर गया, मैं विस्मय से भर गया उस आदमी को देखकर, इसके रक्त की एक एक बूंद अभी थोड़ी देर पहले उड़ रही थी भाप बनकर। सामने खड़ा था रास्ता बनकर। वो नहीं था, फिर भी वो था। वो नहीं था, फिर भी वो था, रोशनी बनकर। भीड़ को रास्ता मिल गया। मेरा रिक्त हृदय भर गया। मैं नींद से जाग गया। सही मायने में आदमी होने का अर्थ जान गया। मैं नींद से जाग गया, सही मायने में आदमी होने का अर्थ जान गया। मित्रों, धन्यवाद।